Hello everyone, my name is Charul Vidhani. I am working as environment specialist at JR Compliance. आज की वीडियो में मैं आपको एनुअल रिटर्न्स और ईपीआर प्लास्टिक के बारे में बताने वाली हूँ। एनुअल रिटर्न्स पहले समझिए कि होता क्या है। आपने फाइनेंशियल ईयर में लेट सपोज 21, 22, 22, 23 में आपने अपनी प्रिक्योरमेंट डिटेल्स यानी जो आपने परचेज इंपोर्ट किया है प्लास्टिक या आपने जो सेल्स की है सेल डिटेल्स, जब आप उसको पोर्टल पे डालते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन, तो आपको ईपीआर का सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेट होता है तो आपने ध्यान दिया हो तो आपको टारगेट भी मिलता है। आपको उतना मेट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकिल कराना पड़ता है। अब एनुअल रिटर्न्स के अंदर आपके इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में लेट सपोज कि 20-21 या 21-22 या 21-22 और 22-23 में आपको एक 22-23 की फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न्स को पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है। अब आप जब इसमें सारे अपने इन्वॉइसेस अटैच करते हैं लाइक प्रोक्योरमेंट डिटेल्स, सेल्स डिटेल्स, पीआईबी ऑपरेशन करके एक ऑप्शन आता है ईपीआर प्लास्टिक के सीपीसीबी पोर्टल में। वहाँ पर आपको प्रोक्योरमेंट डिटेल्स यानी परचेज की सारे इन्वॉइसेस और सेल्स डिटेल में सेल्स के सारे इन्वॉइसेस आपने जहाँ जहाँ भी सेल्स किया है अपने प्रोडक्ट की, आपको वो सारे रिटर्न्स पोर्टल पर डालने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो प्लास्टिक रिसाइकिल हुआ है उससे इसका क्या लेना देना। आप सोचिए कि जब आपका एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है ईपीआर प्लास्टिक का, तो हम लमसम कुछ 3-4 इन्वॉइसेस को अटैच करते हैं आपके, ताकि आपका जो एक जिस्ट है, जो आपके काम का एक जो मेजर कंसर्न है, हम वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचा पाए। लेकिन आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक पर्टिकुलर मंथ में कहाँ कहाँ जगह सेल्स की। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ गुजरात में ही सेल किया हो, आपने दिल्ली में ना किया हो। और अगर आपने गुजरात और दिल्ली में भी किया तो कितने कितने इन्वॉइसेस आपके पर मंथ आपके जनरेट हुए हैं उन दो पर्टिकुलर स्टेट्स को लेकर। तभी तो पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कितना प्लास्टिक आपने खरीदा है और आप उसको कितना सेल आउट करेंगे। बिकॉज वाइल अप्लाइंग ऑन द ईपीआर प्लास्टिक पोर्टल वी गिव द टेंटेटिव वैल्यूज ऑफ द परचेज्ड वन ऑल्सो फॉर द सेल्स डिटेल्स। ठीक है, तो जब हम ये टेंटेटिवली डाटा प्रोवाइड करते हैं पोर्टल के ऊपर, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने ये जो एनुअल रिटर्न का प्रोविजन निकाला वो इसीलिए कि आप जितना लाइक सपोज आपका 100 kg आपका जनरेट हो रहा है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने उसमें से लेट सपोज सारा ही यूज़ कर लिया प्लास्टिक पैकेजिंग, या आपने 80-90 किया। अगर आपका 100 है प्रिक्योरमेंट डिटेल्स में क्वांटिटी मेट्रिक टन में प्लास्टिक की, तो आपने सेल्स में लेट सपोज आपने 80-90 या 100 पूरा कंज्यूम किया। तो अब आप ये बताइए कि आपने टेंटेटिवली दिया, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता था प्लास्टिक पैकेजिंग का मटेरियल। तो उसी के चलते डिपार्टमेंट ने ये चीज़ बताई है कि आपको फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न पोर्टल पे सबमिट करना ही करना है, जिसकी गवर्नमेंट फीस अलग से पे करनी पड़ती है। 2500 आपका गवर्नमेंट पे की फीस सबमिशन रहता है जब आप एनुअल रिटर्न्स को फाइल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जितना जितना टारगेट जनरेट होता है आफ्टर यू गेट द ईपीआर प्लास्टिक वेस्ट सर्टिफिकेट, आपको वो प्लास्टिक अपना उस मेट्रिक टन को आपको रिसाइकिल कराना पड़ता है। रिसाइकलर आपके एप्लीकेशन के जो गिवन डोमेन है पोर्टल का, उस पर आपके क्रेडिट्स जनरेट करता है। तो काफ़ी सारी डिटेलिंग है ये एनुअल रिटर्न को फाइल करने में। तो बेहतर यही है कि आप इस चीज़ के बारे में समझिए और इसके लिए बिल्कुल अवेयर हो जाइए कि अगर आप एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको एज एन एनवायरमेंटल कंपनसेशन डैमेज के चलते आपको काफ़ी हाई पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए आप जल्द से जल्द अपनी एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए फटाफट हमें कांटेक्ट करें दिए हुए गिवन नंबर और गिवन ईमेल आईडी पे। थैंक यू।